अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमीअन फ़इज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़ियल आखर औ कमा क़ाल। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है हया ईमान का हिस्सा है और मॉडर्निज़म के नाम पर मुआशरे में बेहयाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की फ़ितरत में, जबिल्लत में हया को रखा है और हया की दो किस्में हैं। एक है फ़ितरती हया और एक है ईमानी हया। फ़ितरती हया क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की फ़ितरत में, जबिल्लत में हया रखा है। यानी कोई छोटा बच्चा है वो भी अपने सतर को छुपाएगा, कोई बड़ा आदमी है वो भी अपने सतर को छुपाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की फ़ितरत और जबिल्लत में हया रखा है। इसीलिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और माँ जी हव्वा अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आप लोगों ने इस दरख्त के करीब नहीं जाना और इसका फल नहीं खाना, उन्होंने उस दरख्त के करीब जाकर फल खा लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती लिबास उनसे जो है वो उतरवा दिया, तो वो दरख्तों के पत्ते लेकर अपने शर्मगाह को छुपाने लगे। यानी हर इंसान की फितरत में अल्लाह ने हया रखा है। और एक होता है ईमानी हया। इंसान के अंदर जिस कदर ईमान ज़्यादा है, जिस कदर ईमान का लेवल हाई है, वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हुए गुनाहों से महफूज रहेगा, गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा कि अगर मैंने ये बुराई की, ये गुनाह किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मैंने इसका जवाब दे उन्हें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी बाहया थे और आपके असहाब भी बाहया थे। इसीलिए माँ जी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कुंवारी लड़की, दोशीज़ा लड़की से भी ज़्यादा बाहया थे। और एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ जी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, आने वाले आते हैं, सैयदना अबू बकर सदीक़ हैं, आने की इजाज़त तलब की, इजाज़त मिल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और पिंडली मुबारक से कपड़ा जो है वो हटा हुआ है, यानी पिंडली मुबारक रान या रान मुबारक नंगी है। तो सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, नबी पास में अपनी हालत में बरजमांद रहे। थोड़ी देर बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने की इजाज़त तलब की तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से इजाज़त मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हालत पर बरजमांद रहे और पिंडली मुबारक भी नंगी रही। थोड़ी देर बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने की इजाज़त तलब की। नबी पाक सल्लम को जब पता चला कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, नबी पाक उठकर भी बैठ गए और अपने कपड़ों को भी ढांप लिया, अपनी पिंडली मुबारक को भी अपने कपड़ों से ढांप लिया। तो जब सारे चले गए, माँ जी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सदीक़ आए, आप अपनी हालत में लेटे रहे, पिंडली मुबारक भी नंगी रही। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आप अपनी हालत में लेटे रहे और पिंडली मुबारक भी नंगी रही। जब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, आप उठकर भी बैठ गए हैं और अपने कपड़ों को भी समेट लिया, अपने कपड़ों को भी, पिंडली मुबारक को कपड़ों से ढांप लिया है। फरमाया, आयशा, मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, मैं क्या उस आदमी से हया ना करूं जिससे आसमान के पाकबाज फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बाहया थे, आपके असहाब भी बाहया थे। आज मुआशरे में लोग नारा तो लगाते हैं कि हम मॉडर्निज़म बनना चाहते हैं, ये मॉडर्निज़म के नाम पर मुआशरे में बेहयाई को फ़रोग देना चाहते हैं। ये मगरब के अफकार हैं जो आज के नाम नहाद मुसलमान नारा लगाकर और इस्लाम की पाबंदियों से आज़ाद होना चाहते हैं। ये फितरत सलीमा और मन की पाबंदियों से आज़ाद होना चाहते हैं, ये मुआशरे और अखलाकी पाबंदियों से आज़ाद होना चाहते हैं। और जब इंसान के अंदर ये चीज़ें आएंगी, ये अफकारे मगरब आएंगे, तो इंसान जो है वो बेहया बन जाएगा। जो इंसान बेहया बन जाता है, जो फिर अमल वो चाहे करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अमाल को काबिल कबूल नहीं फरमाते।
सैयदना सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कल क़यामत के दिन तहामा पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह उनकी नेकियों को हवा मंसूरा, छोटे छोटे जर्रात बना के हवा में उड़ा देंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन फरमाते हैं, या रसूल हमें बतलाइए वो उनके अमाल क्या हैं ताकि हम उन अमाल से महफूज रहें। फरमाया उनका वो तुम्हारी तरह नमाजों की पाबंदी भी करते होंगे, नफल व नवाफल का इहतमाम भी करते होंगे, सदका खैरात भी करते होंगे, लेकिन इज़ा खलऊ बिमहमारिहिमिल्लाहि इंतहकूहा, जब वो तन्हाई में होंगे तो अल्लाह की हदों को पामाल करेंगे, अल्लाह की हदूद को पामाल करेंगे, उनकी तन्हाई पाक नहीं। आज लोग जो हैं नारा तो लगाते हैं मॉडर्न इज़्म का, नारा तो लगाते हैं मुआशरे में एक नए लोग और नया इज़्म तारफ़ करवाने का, लेकिन वो इस्लाम से आज़ादी चाहते हैं, और वो इस्लाम से आज़ादी चाहते हैं, और इस्लाम से जब इंसान आज़ाद हो जाए वो किसी काम का नहीं रहता, उसके अंदर से ईमान ख़त्म हो जाता है। अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमीयन फ़इज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़ियल आखर, जब आदमी से हया चला जाए ईमान खुद ब खुद चला जाता है, अगर ईमान चला जाए हया चला जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत के फ़हम को समझें और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।